कि नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से विश्वास जीता था वो विश्वास खो चुके हैं। अब उनका कोई लहर नहीं है। राहुल गांधी जी वो शेर है, वो कभी हार जीत से डरने वाले नहीं है। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने आम पब्लिक के बीचों में जाकर के इस देश के समस्या से बात किया और लोगों से जाकर के जुड़ के बात किया, समझने के प्रयास किया, हम उनकी आंखों में देखे हैं कि वो कभी अपने लिए नहीं इस देश के लिए जी रहे हैं। आज की बात कही जाए और बीजेपी की लहर चारों तरफ है, फिर भी मैं आना चाहती हूँ 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या लग रहा है माहौल? इंडिया गठबंधन जीतेगा या फिर एनडीए गठबंधन जीतेगा? देखिए, आप एक जमीनी स्तरीय के उठे हुए इंसान हैं, वहां से उठकर आज आप यहाँ तक पहुंचे। जेन्युइन चीजें आपसे जानना चाहती हूँ, क्या लग रहा है गरीबों को कौन सबसे ज्यादा मदद कर रहा है? बीजेपी की सरकार कर रही है या फिर कांग्रेस की पार्टी या फिर अन्य पार्टियां जो भी इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई हैं? क्या लगता है? बीजेपी कहती है कि हम गरीबों तक पहुंचते हैं, गरीबों को राशन देते हैं, गरीबों को खाने के लिए देते हैं और तमाम अपनी उपलब्धियों को गिनाती है। कांग्रेस पार्टी अपना अलग कहती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो पिछले 10 वर्षों से लगातार बीजेपी केंद्र में अपना कब्जा करके रखी है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए द्विवेदी जी, मिश्रा जी, मैं ज़्यादा राजनीतिक बात तो नहीं जानता, लेकिन मैं दिल की बात जरूर कहूँगा। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी इस देश के लोगों को एक विश्वास अर्जित किया था, जब 10 साल पहले जब वो आप गुजरात से जब वो आए और दिल्ली में आने का लिए जो देश के लोगों का विश्वास जीता, लोगों को कहा कि भाई और बहनों, कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, अब मुझे एक बार मौका दीजिए, मैं जरूर गरीबी को दूर करूंगा और इस देश में चाहे वो युवा हो, गरीब हो, मजदूर हो, सभी लोगों को आगे लाऊंगा करके बहुत सारी बातें करके जो विश्वास अर्जित किया था। लेकिन हम देखते हैं 10 साल में कि उसमें वो कितने आगे कर पाए, क्या कर पाए। तो आपके माध्यम से पूरे देश के लोग भी देखेंगे। जैसे वो 5 बातें भी नहीं कह सकता कि मैं जैसे महंगाई की बात करें, हमारे ऊपर कितने भला बुरा बोला था कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी ने महंगाई बढ़ा दिया। मुझे 100 दिन मात्र जी, 100 दिन नहीं, उनको 10 साल मिला, 10 साल। जो हम लोग जो है तेल, गरीब लोग जो है तेल जो है हम लोग पहले पौवे में खरीदते थे। मुझे याद है पौवे में भी नहीं करते थे हम लोग, हमारे माँ बाप 2 रुपये 5 रुपये देते थे, जा बेटा तू ले आ, दौड़ के जाते थे दुकान और वहाँ से तेल लेके आते थे। अभी के डेट में आप जो है पौवे जाओगे तो भी नहीं देगा, इतना महंगाई बढ़ चुकी है। तो किस मुंह से आप वो जा कर के कह सकता है कि मैं फिर गरीब की सेवा किया हूँ? उनके जो है बिल्कुल मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से विश्वास जीता था वो विश्वास खो चुके हैं। अब उनका कोई लहर नहीं है। मैं खुद जिस प्रदेश में रहता हूँ, मेरे यहाँ 11 लोकसभा होते हैं और 11 लोकसभा में वो लगभग 2 चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 9 और 10 लोकसभा देते थे, लेकिन इस दफे हम उनसे 1-2 सीट ज़्यादा रहेंगे। तो अब मैं यहाँ भी आया हूँ, मैं देखा हूँ उत्तर प्रदेश में, मैं तो उत्तर प्रदेश के रायबरेली के धरती को प्रणाम करता हूँ। ये रायबरेली के उस तमाम मतदाताओं को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने यहाँ से हमारे ममतामयी जो हमारे आदरणीय माँ है इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट दिए थे। गांधी परिवार से सभी को यहाँ परिवार बनाते हैं, ऐसे सभी को प्रणाम करता हूँ। यहाँ मुझे आने का मौका मिला। यहाँ 80 लोकसभा सीट है। मुझे ऐसा लगता है कि हम जो है जरूर नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से हम लोग यहाँ पर कम से कम 10 सीट से आगे रहेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। 10 सीट मतलब हम 30 रहेंगे, मान लो हम लोग जो है कम से कम 60 रहेंगे, वो 30 रहेंगे। 80 में से हम लोग दावे के साथ उससे हम लोग 10 सीट ही ज़्यादा कम से कम रहेंगे, 10 सीट ज़्यादा रहेंगे।
आपने अगर रायबरेली की बात लाई है और अगर आप उत्तर प्रदेश में इस वक्त मौजूद है, रायबरेली देखिए शुरू से कहा जाता है कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन इस वक्त अगर बात कही जाए तो सोनिया गांधी जी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रही हैं, राहुल गांधी जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अमेठी का सीट उन्होंने क्यों छोड़ा? इसके पीछे की वजह क्या है? क्या लग रहा है इसमें राजनीति में कुछ बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है? क्या कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करने वाली है, या फिर ऐसा लग रहा है कांग्रेस पार्टी को कि अमेठी से उसको फिर से हार का सामना करना पड़ता है, इसलिए वहां से केएल शर्मा को उठा दिया गया, बैठा दिया गया, चुनावी मैदान में उतार दिया गया और राहुल गांधी जी खुद स्वयं यहाँ पर आ गए? इसके पीछे की वजह क्या रही है, क्योंकि आप उस पार्टी के विधायक हैं, और आपके हिसाब से क्या लगता है? देखिए, मेरा व्यक्तिगत सोच है और मैं राहुल गांधी जी को जिस नज़दीक से मैं उनको देखा हूँ, परखा हूँ, राहुल गांधी जी वो शेर है, वो कभी हार जीत से डरने वाले नहीं हैं। मैं उनको देखा हूँ, जब उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम जब चले, हम लोग कांग्रेस वाले परिवार के लोग हम लोग सोचते थे कि राहुल गांधी जी इतने पब्लिक की भीड़ में जा रहे हैं, चूँकि हमने खोया है बहुत सारे गांधी परिवार हमारे, चाहे इंदिरा दाई जी हो, राजीव गांधी जी हो, महात्मा गांधी जी, हमने खोया है। लेकिन जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने आम पब्लिक के बीचों में जा कर के इस देश के समस्या से बात किया और लोगों से जा कर के जुड़ के बात किया, समझने के प्रयास किया, हम उनकी आंखों में देखे हैं कि वो कभी अपने लिए नहीं, इस देश के लिए जी रहे हैं। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि वो अमेठी को कोई हार जीत से डरने वाले होने से नहीं छोड़ा है। वो देखिए, वो एक हमारा परंपरा सीट है, ये माँ का, बाप का बेटा ही तो संभालेगा ना। जब माँ हमारी सोनिया दाई जी काफ़ी उम्र हो गई तो बेटे तो ही संभालेगा। इस भावनाएं से हो सकता है मुझे, भाई देखो मैं तो वहाँ तो बैठने वाला तो है नहीं, बस हम आप जैसे चर्चा कर रहे हैं वैसी हैं। तो कुल मिला के यही कहूँगा कि राहुल गांधी डरने वाले नहीं है। वो एक अकेला ऐसा बंदा है जो नरेंद्र मोदी जी से आंख में आंख मिला करके बात करते हैं, पूरे देश के बात करते हैं। आपने बोला एक अकेला ऐसे व्यक्ति हैं वो जो नरेंद्र मोदी से आंख में आंख मिलाकर बातचीत करते हैं। पीएम का चेहरा इंडिया गठबंधन अभी तक साफ नहीं किया है। कौन चेहरा होगा अगर 24 का इलेक्शन गठबंधन जीत जाती है तो? देखिए, अभी ऐसा है कि हम लोग छत्तीसगढ़ी में और हमारा भारत में एक कहावत है कि पहले हम उस मुकाम में पहुंच जाए, पहले सीट अर्जित करें। हम लोग तो पहले यही है, एक परिवार की तरह हम लड़ रहे हैं। और जब हम लोग जो है चुनाव 4 तारीख के जब गिनती हो जाएगा तो बैठ करके फैसला करेंगे। लेकिन सर वो नहीं देखा जा रहा है ना, एकता नहीं देखी जा रही है। गठबंधन की गांठ खुलती हुई नजर आई है, आपसे भी नहीं छिपा है। बिहार राज्य देख लीजिए, पंजाब से देख लीजिए, बंगाल यानी कि बात कही जाए बंगाल की ममता बनर्जी जी सबसे पहले गांठ खोलने वाली वही है। तो एकता नहीं नजर आ रही है क्या? फिर से जब अगर इंडिया गठबंधन जीत जाता है तो फिर से कहीं ऐसी नोक झोंक ना देखने को मिले, फिर चीज़ें बहुत उथल पुथल हो जाएंगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि चेहरा भी नहीं साफ है और गांठ भी खुलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मेरा व्यक्तिगत है, हमारा सोच ये है कि पहले भारतीय जनता पार्टी जो 10 साल में इस भारत को बहुत नुकसान पहुंचाया है, चोट पहुंचाया है, बेरोजगारों को, किसानों को, मजदूरों को, पहले वो हटे। और बाकी हम परिवार हैं, हमारे गठबंधन परिवार की तरह ऊपर बैठेंगे और निर्णय करेंगे। लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ कि आने वाला समय में जब देख लीजिएगा नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, हमारे गठबंधन ही यहाँ पर प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है, एक आखिरी सवाल मैं करना चाहती हूँ आपसे। आपने बताया कि कैसे शुरुआत की सफ़र आपने की, बहुजन समाज पार्टी से जुड़े, फिर कांग्रेस जुड़े। भाजपा अगर ऑफर करती है तो भाजपा से जुड़ना चाहेंगे या नहीं? देखिए, आप मेरे इंटरव्यू में सुने होंगे, मैं शुरू से, भले मैं पढ़ा लिखा कम हूँ, लेकिन मैं एक विचार, शुरू से विचार में चल रहा हूँ मैं। तो मेरा विचार मुझे ऐसा लगता है कि ये देश में गौतम बुद्ध जी, कबीर साहब जी, रविदास जी, महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा दाई जी, हमारे छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास जी, ये सभी ने जो कहा है
समता मूलक समाज बनाने का, सभी जाति सभी धर्म का जो सम्मान करे, एक दूसरे के दर्द को भी अपने दर्द समझे और सबसे बड़े इंसानियत के भावना से जो चले, इस विचार में मैं चलने वाला हूँ शुरू से। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सभी भावनाएं कांग्रेस पार्टी में है। और भारतीय जनता पार्टी में देखिए आप कि भले आप प्रधानमंत्री बन जाओ, इस देश की इतने बड़ी आबादी और उसमें अगर मान लो कि 50 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी वाले का आप बोलते हो ये मेरा नहीं है, तो मैं ऐसे मुझे घुटन महसूस होता है। एक कमरे में अगर हम लोग 10 जने हैं तो 10 जने का मैं नेता रहूँगा, तब मैं समझूंगा ये मेरा है। तो मतलब मिला जुला के मैं क्या समझूं, भारतीय जनता पार्टी में ऑफर मिले तो आप जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे, मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे। ये आप नोट कर लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी में मुझे घुटन महसूस होता है, उसमें जाने के तो बात ही छोड़ दीजिए। मैं खुला किताब की तरह और सभी का सम्मान हो ऐसी मंत्री के पार्टी। पद पर अगर ऑफर मिले तो? भैया हम तो विधायक बन गए, उतना ही बड़े हैं। मैं आपसे एक बात कह रही हूँ, फ्यूचर की बात कर रही हूँ, शायद ऐसा हो तो मंत्री क्या उसमें हम और कुछ, खैर प्रधानमंत्री तो हम बनेंगे नहीं, लेकिन फिर भी एक कहावत होता है कि प्रधानमंत्री भी बना दिया जाए तो हम उसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि उसमें हमारा विचार ही नहीं मिलता और जहाँ विचार नहीं मिलता वहाँ जा करके घुटन महसूस होगा, इसलिए हम वहाँ जा ही नहीं सकते। तो ये थे हमारे साथ राम कुमार यादव जी, जिन्होंने अपनी शुरुआती सफ़र के बारे में पूरी कहानी बताई कि किस घर से ये ताल्लुक़ रखते हैं। और इनकी माँ और पिता की बात कही जाए तो जब ये विधायक पद पर पहुँचे तब ना इनकी माताजी इनके साथ थी, पिताजी थे, लेकिन पूरी तरीके से इन्होंने मुकाम नहीं हासिल किया था, थोड़ी देर के लिए भावुक भी हो गए थे। राजनीति अगर बात कही जाए, राजनीतिक पार्टियों से जुड़ी बातचीत कही जाए तो इन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो इस वक्त देश की बहुत बड़ी पार्टी कही जा रही है, जो केंद्र में भी अपना राज्य बनाई हुई और केंद्र में भी अपना कब्जा करके रखी हुई है, और तमाम ऐसे जो राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में मुझे घुटन महसूस होता है, मैं ऐसी पार्टी में नहीं जाऊंगा। कांग्रेस पार्टी से इन्हें काफ़ी ज़्यादा खुशी है, कांग्रेस पार्टी में ये रहना चाहते हैं। इन्होंने एक बात और कहा कि जहां पर घुटन महसूस होता है वहां नहीं जाऊंगा, और जो सभी जाति सभी धर्म और सभी को लेकर चलता है वो है कांग्रेस पार्टी, इसलिए कांग्रेस पार्टी में ही रहना चाहते हैं। 2024 के इलेक्शन की बातचीत कही जाए तो इनका साफ साफ शब्दों में कहना है कि इस बार फिर से रायबरेली में कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी। अमेठी से राहुल गांधी का रायबरेली आना सिर्फ और सिर्फ अगर मां और पिता के जाने के बाद कोई फर्ज अदा करता है तो वो होता है उसका पुत्र या फिर पुत्री। तो पुत्र होने के नाते राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री के चेहरे पर भी इन्होंने कहा कि जब चुनाव जीत जाते हैं उस पर भी मंथन हो जाएगा। अब देखना ये होगा 2024 के इलेक्शन जो 4 जून का परिणाम आ रहा है, इंडिया गठबंधन जीतती है या फिर इंडिया गठबंधन। यदि इंडिया गठबंधन जीतती है तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ अनन्या मिश्रा, TB24 रायबरेली।